दोबारा क्या पहनूं? किरण, तुम मेरी हेल्प करो ना। ये वाला कैसा? नहीं, इसमें जुनैद के घर वाले मुझे पहले ही देख चुके हैं। तो ये वाला देख लो। नहीं, इसमें जुनैद मुझे पहले ही 2 बार देख चुका है। तो एक बार और देख लेगा, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तो तुम इस शक्ल के साथ बार बार उससे मिलती हो ना, या हर बार नई लगवा के जाती हो? वो और बात है, मगर ड्रेस हर बार नया होना चाहिए। तो तुम्हारे पास सिर्फ यही ड्रेस है? ऐसा लगता तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे नहीं यार, है तो बहुत सारे, मगर वो क्या है ना, जुनैद और उसके घर वालों को दिखाने के लिए मुझे अजीब पीटीवी टाइप कपड़े पहनने पड़ते हैं। फुल स्लीव्स, ढीले ढाले और बड़े बड़े दुपट्टों वाले। अगर अपनी कपड़ी और स्लीवलेस पहन के चली गई ना, तो मेरे ससुर फौरन मंगनी तोड़ देंगे, करा देंगे जुनैद की शादी अपनी फैमिली किसी रफिया बानो या वो कौसर टाइप लड़की से। तुम्हारी और जुनैद की स्टोरी सुनकर वाकई ऐसा लगता है कि मोहब्बत अंधी होती है, वरना कितना डिफरेंट सेटअप है तुम दोनों की फैमिलीज का। ये बात मैंने इसे तब भी समझाने की कोशिश की थी और अब भी करती हूँ कि सोच ले, अभी भी वक्त है, मंगनी ही तो हुई है। मॉम प्लीज। किरण, तुम मेरे साथ पार्लर चलो ना। पार्लर? नहीं भाई, मैं बहुत बोर होती हूँ। कम ऑन यार, तुम भी कुछ करवा लेना, तुम्हारा भी अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। मॉम, आपने सारी अरेंजमेंट्स तो कर लिए ना? ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, सारी जानमाज़ें निकाल दी हैं और सफ़ेद चादरें काफी पे बिछाने ही वाली हैं। क्या पता तुम्हारे ससुर या सास का मूड बन जाए वहाँ बैठकर तस्बीह पढ़ने का। किरण, तुम प्लीज चलो ना। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा शैना, प्लीज। भाई रहने दो ना इसको यहाँ, वो यहाँ रहकर मुझे हेल्प कर देगी, क्यों किरण? श्योर। पार्टीज में बुफे तो चलता ही है, लेकिन चची जान, कम से कम इफ्तार के वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खाना पीना सुन्नत के मुताबिक हो। और फिर बैठ के खाना तो सुन्नत है ना। हाँ, आई थिंक यू राइट। वो लोग बहुत मौलवी किस्म के लोग हैं। उफ, मेरी बेचारी शैला पता नहीं किन लोगों में फंसने जा रही है। तुम कभी जुनैद के बाप को मिलना, उफ, वो आदमी एक एक लफ्ज में ना 2-2 काफ बोलता है, वो भी हलक से निकालता है। उसकी माँ ऊपर से नीचे तक ना लबाए में पैक्ड रहती। बेगम साहिबा, क्या बात है? छुट्टी चाहिए होगी तुम्हें? अब पता चल गया ना मेहमान आने वाले, तुम लोगों को छुट्टी चाहिए होती। नहीं बेगम साहिबा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसे? अभी तुम्हारी तनख्वाह मिलने में पूरे 15 दिन बाकी रह गए, किस बात के पैसे भाई? बेगम साहिबा, आप मुझे एडवांस दे दें। दरअसल रमजान आया ना, तो इजाफी राशन घर में डालना पड़ गया, और फल और फ्रूट तो इतने महंगे हैं ना कि पैसे टाइम से पहले ही खत्म हो जाते हैं। जितनी तनख्वाह मिलती है ना, उसी में गुजारा करना सीखो। और ये डस्टिंग करो ठीक तरह से, कितने दिन से मैं देख रही हूँ मेज कितना गंदा है। और यही मोहब्बत किधर है? वो गेट पे। ये लिस्ट है, सारा सामान सुपर स्टोर से लाना है। और हाँ, ये जो आइटम्स है ना, ये रेस्टोरेंट पे ऑर्डर करने हैं, वही रेस्टोरेंट जहाँ हमने पिछले गेट टुगेदर पे ऑर्डर किया था। और हाँ, उनको ये जरूर फिर से बता देना कि 50 लोगों का खाना है। 50 लोग? जुनैद के घर से इतने सारे लोग आ रहे हैं? अरे नहीं भाई, वहाँ से तो सिर्फ यही 4-5 लोग आएंगे, लेकिन जरा उन पे रो पड़ना चाहिए ना कि हमने क्या जबरदस्त इंतजाम किया है। अच्छा सुनो, वापसी पे फ्रूट जरूर लेकर आना, और हाँ जरा ख्याल करना, गले सड़े फ्रूट पर उठा के ले आना, जरा चुन के, ठीक है? जाओ। आपकी हेल्प करा? अरे नहीं बेटा, मैं भला काम ही क्या कर रही हूँ। सब कुछ तो भाभी ने केटरिंग वाले से बनवा लिया, ये तो मामूली सा काम है। वो तो मैं देख ही रही हूँ, घर में इतने सारे सर्वेंट्स हैं, लेकिन आप फिर भी कुछ ना कुछ कर ही रही होती हैं। अपनी मर्जी और खुशी से करती हूँ, और वैसे भी मैं ये सब ना करूँ तो इतना बड़ा दिन भला कैसे गुजरे। और जानती हो तुम, मेरे भाई भाभियों के मुझ पर इतने एहसानात हैं, कुछ तो बदला चुका हूँ।
कैसा एहसान? ये घर आपका भी तो है और उनका फर्ज था कि वो आपका ख्याल रखते। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अपना फर्ज निभाया। और वैसे भी आजकल के दौर में कोई किसी के लिए इतना भी सोच ले तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मेरे हादी को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मैं तो बेटा इसे एहसान ही समझती। आप इसे एहसान समझती हैं और आपका बेटा जो कर रहा है वो शायद एहसान फरामोशी होती है। काश आप समझ सकते कि बगैर बाप के पलने वाले बच्चों को सिर्फ लाड प्यार की नहीं, कड़ी तरबियत और रोक टोक की भी जरूरत होती है। वैसे तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। जुनैद और शहना की मंगनी करके ना। अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। जुनैद की फैमिली को यहाँ बुलाकर। एक्सक्यूज मी भाभी, ये घर इतना मेरा भी है जितना आपका। और शहना रिश्ते में आपकी कुछ लगती है। क्या मैं अपनी बेटी के होने वाले ससुराल को इनवाइट भी नहीं कर सकती? अरे तुम मेरी बात का गलत मतलब समझ रही हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि किरण के होते हुए तुम्हें यहाँ उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था। बट व्हाई? देखो, किरण किस टाइप की लड़की है ये तो हमें पता चल ही गया है। अशरफ भाई और कुत्सिया भाभी ने तो कनाडा का खाया पिया हराम ही किया है। 2 कौड़ी की तरबियत नहीं की बच्ची की। वो तो मुझे बिल्कुल वो सबिया खानम और शमी मारा लगती है, उस जमाने की बिल्कुल। और जो तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले हैं वो भी सुधीर और दर्पण के जमाने के हैं। मैं समझी नहीं आपकी बात। देखो, तुम ये भूल रही हो कि जुनैद का एक और भाई भी है। एक जैसी खसूसियात होने की वजह से कहीं किरण उनको पसंद ना आ जाए। मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं। अब किरण जैसी भी है, ये कड़वा घूंट तो मुझे ही पीना पड़ेगा अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। वैसे कुछ दिन पाकिस्तान में रहेगी ना तो खुद ही बंदे की पुत्र बन जाएगी। ये सब कनाडा की आबो हवा ने उसको बिगाड़ दिया है। अच्छा तुम एक बात करो, ऐसा करो कि तुम उसे शहना के ससुराल वालों से मिलने ही ना दो। कह दो कि वो बहुत मॉडर्न लोग हैं, तुम्हें पसंद ही नहीं आएंगे। वो एक्चुअली भाभी, मैंने उससे उनके बारे में सब बता दिया। तो छुट्टी हुई। अच्छा एक और तरीका है, ऐसा करो कि उसे कहीं ना भिजवा दो कहीं। शहना तो उसे पार्लर लेके जाना चाह रही थी, मैंने वो भी मना कर दिया। हाय अल्लाह, अब क्या करेंगे? ये जवाद कहाँ है? पहले कभी घर पे हुआ जॉब होगा। अल्लाह, मुझे उससे बहुत जरूरी काम था। अब काम और जवाब से उसने पहले कभी कोई काम किया? दरअसल मैं चाह रही थी कि वो किरण को आज कहीं बाहर ले जाए, बल्कि देर से ही वापस लौटे। किरण को? अरे हाँ, मुझे याद आया, वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया हुआ है और बहुत देर से आने वाला है। ओ, एक तो ये इसके दोस्त, मुझे इसकी जिंदगी बनाने की फिक्र लगी हुई है। इसको दोस्तों की पड़ी है। किरण का आज घर पे रहना ठीक नहीं है। ओहो, डोंट वरी मामा, आपका छोटा बेटा किस दिन काम आएगा। आप मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है। वो दरअसल बात यह है कि मामा तो मैं उसको लेके जाता हूँ ना, आप फिक्र नहीं करें, मैं हूं ना। अच्छा ठीक है, मैं जाऊँ। चलो ठीक है। थैंक यू मामा।
ओफो फवाद, लेकिन इतनी इमरजेंसी में तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो, बताओ तो सही। तुम डर क्यों रही हो? किडनैप नहीं कर रहा हूँ तुम्हें। फिर भी पता तो चले। हाँ, वो एक्चुअली मुझे शॉपिंग करनी ही, सोचा तुमसे अच्छी एडवाइस मिल जाएगी। मुझे जेंट्स की शॉपिंग के बारे में कुछ नहीं पता। तो तुम्हें किसने कहा मुझे अपने लिए शॉपिंग करनी? तो फिर करनी है ना किसी की। ओह, गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है वो तो। अरे हाँ, मामा के लिए गिफ्ट लेना है, तो सोचा तुम पसंद करोगी तो। अच्छा, लेकिन सुनो, जरा जल्दी वापस घर आएंगे। तुम्हें पता है ना, शाम में गेस्ट आ रहे हैं, ज्यादा देर घर से बाहर रहना अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, चलो तो सही, तुम भी ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों से कितने दिनों बाद मुलाकात। कैसी हैं आप? फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। और तुमको देखकर तो और भी। अरे आप लोग तशरीफ रखिए ना। आप लोग कुछ लेना पसंद करेंगे, गरम या ठंडा? है ना, अभी तो अफ्तार में 1 घंटा पड़ा है। वो असल में आप लोगों से मिलने की खुशी में रहा नहीं रहा मेरा। बड़ी बाजी नजर नहीं आ रही। बड़ी बाजी? ओ नायला भाभी, बड़ी बाजी। हाँ, बड़ी बाजी आ रही है। सुना है आप क्या मेहमान रहमत का नुज़ूल बने हैं? जी, कौन क्या बने? आंटी, वो शहना की कजन के बारे में बात करें, वही जो कनाडा से नहीं आई थी। अच्छा अच्छा, किरण। जी जी जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कैसा बाहया नाम, सुभान अल्लाह। बस जी, नाम ही बाहया है। क्या मतलब? अब क्या बताऊं, रिश्तेदारी मुरवत निभा रहे हैं हम लोग। आपको तो मालूम है ना, हमारे घर का माहौल ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करता। कहाँ मेरी मासूम भोली भाली शहना, और कहाँ वो कनाडा पलट आजाद ख्याल मगरबी लड़की। ये तो गनीमत समझे कि उसका दिल घर में नहीं लगता, अभी वो बाहर फिर रही है। अस्तगफिर, अस्तगफिर। अल्लाह बचाए बेदीन और बेहिदायत लोगों से। शहना कहाँ है? अरे शहना, वो तो सुबह से किचन में काम कर रही है। मैंने उसको इतना समझाया कि गर्मी है स्वीटी, और सर्वेंट्स किस लिए हैं, लेकिन वो मान नहीं। सारा खाना उसने अपने हाथों से आप लोगों ने पकाया है। बस वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और शॉपिंग तो हो गई है, फिर हम यहाँ क्यों आए? वो मैंने सोचा जब से तुम आई हो तो हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, तो सोचा आज थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। हाँ, मगर घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे, रोजा भी इफ्तार होने वाला है। ओहो, एक तो तुम्हें हादी भाई की तरह खुशफहमियां बहुत हैं। हादी? वैसे जवाद बता रहा था तुम्हारी हादी से बड़ी दोस्ती है। हाँ, बचपन से। हालांकि वो जवाद के एज फेलो और मैं साइम का, लेकिन मेरी साइम से कभी नहीं बनी, और उनकी जवाद से। वैसे जवाद बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम्हें हादी से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो। और हादी भाई वो अच्छे नहीं है? तुम्हें ही ज्यादा पता होगा उसके बारे में। हाँ, मैं जानता हूँ, सबसे ज्यादा। देखो फवाद, वो तुम्हारी फैमिली के साथ सिंसियर नहीं है। वो कैसे? अजीब अजीब हरकतें करता है। उस रोज मैंने अपनी आंखों से देखा, वो जवाद की गाड़ी के टायर में से हवा निकाल रहा था। क्या हंस क्यों रहे हो? और कुछ?
और ये कि वो एक इंतहाई गैर जिम्मेदार और लापरवाह इंसान है। अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बजाय वो सारा दिन और सारी रात घर से गायब रहता है। ऐसी बात नहीं है किरण, वो दिन भर पढ़ाई करते हैं और रात में कॉल सेंटर पे जॉब करते हैं। बड़ी बाजी, कोफ्ते आपने बनाए हैं? हाँ हाँ, मैंने ही बनाए। मैं कह रही थी बहुत अच्छे बनते अगर अंडा डाल लेती, नरम हो जाते। अरे याद आया, मैंने नहीं बनाए, सादका ने बनाए। किरण नहीं आई अभी तक? अरे उसे क्या रोजे और अफ्तारी से, पागल हो गई हो? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये तो आप जैसे और हम जैसे लोग हैं जिन बातों का ख्याल रखते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। शहना तो बता रही थी कि काफी अच्छी दोस्ती हो गई है इसकी किरण से। शहना, तुम पर अगर इसकी कंपनी का असर हो गया तो? अरे नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। कहाँ मेरी शहना और कहाँ वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? माफ कीजिएगा, मुझे आपके आने का इल्म तो था लेकिन कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा। मैं तो फवाद से कह भी रही थी जल्दी करो, मेरा रोजा मकरू कराओगे तुम। अफ्तार तो ठीक से कर लो। वो मगरिब का वक्त निकला जा रहा है ना, बाद में आराम से कर लूंगी। ओ भाई, नमाज का वक्त तो बहुत तंग हो रहा है। उठे भाई, हम तो सब बातों में ही मगन हो गए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे बहन, किबला किस तरफ है? आइए मैं बताती हूँ। क्या जरूरत थी फवाद को किरण के साथ भेजने की? ओहो, वो कोई बच्चा तो नहीं है? फिर क्या हुआ तो चला गया? यही तो रोना है कि वो बच्चा नहीं है। तो तुम्हारा भी तो अता पता नहीं था ना? तो मुझे फोन कर लेती, कुछ कर लेती, उसको साथ भेजना जरूरी था। ये छोटा मेरा पत्ता काट के आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा भाई है वो। भाई है तो भाई बनकर रहे, मेरा रकीब मत बने। मुझे समझ में नहीं आया तुम कैसी बातें कर रहे हो। तुम्हें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था किरण में। हाँ नहीं था, लेकिन अब है। फवाद को समझा दें कि मेरे रास्ते में ना आए। मॉम, आप तो ऐसे ही परेशान हो रही थी कि फवाद और जवाद के होते हुए कभी भी दाल नहीं गल सकती। दाल, यहाँ दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम हो रही है। यानी अब मुझे वो करना होगा जो इस मौके पे करते हैं, यानी डिवाइड एंड रूल।